रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के मैं अपलोड कर रही हूँ, पहले भी की है बट कम की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेक्टिफिकेशन और ऑफ एरर्स में क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी अकाउंटेंट से गलती होती है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है, ताकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको, फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक से आइडेंटिफाई किया जा सके, प्रॉफिट और लॉस को पता लगाया जा सके। अगर किसी भी बिज़नेस में अगर एंट्री सही पास नहीं हुई या फिर वो उसमें गलतियां हैं, ठीक है, उन्हें रेक्टिफाई नहीं किया गया, तो जो उसका फेयर पिक्चर है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो पता नहीं चल पाएगी। ठीक है, और बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसको ये पता चले कि साल के लास्ट में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। किसी भी बिज़नेस में बैलेंस शीट है वो ट्रू पिक्चर नहीं दे पाएगी किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन का, अगर वहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ या फिर लेजर या फिर किसी भी तरह की पोस्टिंग हुई है, रॉन्ग हुई है तो। इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी कि गलतियों को सही किया जाता है। ठीक है, सपोज़ करो कि एक फर्नीचर परचेज़ किया, जैसे ये एग्जांपल है जो मैंने इसमें एंट्री में दिया है, 2000 रुपीज़ पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज़ किया गया है लेकिन उसकी एंट्री गलती से किस में की कर दी, परचेज अकाउंट में कर दी। परचेज, जब आपको जर्नल एंट्रीज़ के रूल्स पता है, जर्नल एंट्रीज़ पता है कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, अगर आपको ये पता है तो फिर आप उसकी रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, गलतियाँ उसमें जो हुई हैं वो भी आप ठीक कर सकते हो। फर्नीचर जब हम परचेज़ करते हैं तो क्या एंट्री होती है, फर्नीचर परचेज़ करने की एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये रफ वर्क है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब एक ट्रांजैक्शन दी हुई है उसमें आपको ये पता लगाना है कि गलती कहाँ पर है। आप कैसे सही करोगे जब तक आपको यही नहीं समझ आएगा। लिखा गया है 2000 रुपीज़ पेड फॉर फर्नीचर के लिए 2000 रुपीज़ पे किए, परचेज्ड हैज़ बीन डेबिटेड इन द परचेज अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर परचेज़ किया गया लेकिन उसको क्या, किस में डेबिट किया गया, उसको डेबिट किया गया परचेज अकाउंट में। 2000 रुपीज़ पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में डेबिट नहीं करना है, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करना है। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये रफ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री अकाउंटेंट को बनानी चाहिए थी, बट वो एक ह्यूमन बीइंग है, गलती से उससे ये हो गया कि फर्नीचर की जगह उसने परचेज लिख दिया। ठीक है, उसने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। अब ये तो रॉन्ग हो गई क्योंकि परचेज़ नहीं किया, फर्नीचर की एंट्री है तो फर्नीचर से होनी चाहिए थी, परचेज़ से नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, उसने यहाँ मटेरियल की एंट्री कर दी, मटेरियल परचेज़ वाली, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो अब इसको हम वैसे कट नहीं करेंगे जैसे हम करते हैं नॉर्मली, हमने ऐसे करके क्रॉस लगा दिया और कट कर दिया, वो जो हम करते हैं बच्चों की तरह, वो नहीं करना। अकाउंटेंट ऐसे कट नहीं करता है, अकाउंटेंट को रेक्टिफाई करना है इसकी ऑपोजिट एंट्री पास करके। अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था पर गलती से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। तो अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो गया तो इसको अब हम कैसे इसकी वैल्यू को ज़ीरो करें, इसकी वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए इसको उल्टा कर दो, मतलब कि फर्नीचर जो करेक्ट था उसको ऊपर ही रहने दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट में ही रखो ऊपर। ठीक है, और परचेज अकाउंट जो गलती से डेबिट में लिख दिया, अब उसको ऑपोजिट करके उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, मतलब कि इसको नीचे लिख दो टू परचेज अकाउंट। ये जो मैंने दो एंट्री बनाई है ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, रफ़ है, ये आपको बनानी है तो रफ़ में बना के देख सकते हो आइडिया के लिए, लेकिन आपको बनानी कौन सी एग्ज़ाम में, ये वाली। तो फर्नीचर अकाउंट की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और करेक्ट एंट्री कौन सी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सही वाला अकाउंट ऊपर रखना है, रॉन्ग वाला अकाउंट नीचे रखना है। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको रॉन्ग वाला नीचे रखना, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन आपको चेक करना है, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्या सही है। इस ट्रांजैक्शन में है कि फर्नीचर परचेज़ किया गया है तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन उसने परचेज़ को डेबिट कर दिया, तो अब परचेज़ को जो डेबिट गलती से कर दिया, अब परचेज़ को क्रेडिट कर दो क्योंकि हमें उसकी वैल्यू ज़ीरो करनी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो रफ़ में मैंने आपको बताया ना कि कैश, फर्नीचर टू कैश, परचेज़ टू कैश, कैश कैश कट गया, रफ़ में ही समझा रही हूँ ये मैं। फेयर एंट्री सिर्फ ये एक बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये वाली एंट्री फेयर है। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल है इसका, 3000 रुपीज़ पेड, आपको शो हो रहा है ना क्लियर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्लर तो नहीं हो रहा। 3000 रुपीज़ पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। 3000 रुपीज़ हैं, मोहन लाल को सैलरी पे की गई, लेकिन वो गलती से क्या हुआ, उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गई। मतलब कि उसको क्या करना चाहिए था, अकाउंटेंट को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बनाना चाहिए था,
लेकिन उसने क्या कर दिया गलती से, मोहन लाल अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉमिनल अकाउंट था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, बट यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के नाम से उसने डेबिट कर दिया। तो अब रॉन्ग वाला कौन सा है, राइट वाला ये था, रॉन्ग वाला ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए था, सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने मोहन लाल को डेबिट कर दिया, तो अब मोहन लाल को क्रेडिट कर दो। इसी तरह से थर्ड वाला है 800 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हमें रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब हमें रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। राइट वाला ऊपर लिख दिया, रॉन्ग वाला नीचे लिख दिया। जो डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट ही करो, और जो गलती से हमने डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो।